अध्याय 3 वायु नामक पाठ को लेकर के आया हूँ। स्क्रीन नहीं दिख रही है? हाँ, आगे बढ़ेंगे। सिग्नल भैया आगे बढ़ाएंगे। हाँ, बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ा है, ऊपर करेंगे। ऊपर कर लेंगे जी। तो आज के सत्र में मैं कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान अध्याय 3 वायु को लेकर के आया हूँ। प्रस्तुत करूंगा आज वायु के बारे में। मैं लौकांत द्विवेदी, शिक्षक एलबी, शासकीय पूर्व माध्यमिक सामने संकुल केंद्र बेपान, विकासखंड छतरपुर, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। आज मैं आपको का विषय विज्ञान अध्याय 3 वायु के बारे में प्रस्तुत करूंगा। इस में हम ऊपर करते जाएंगे सिंगल सर। हेलो, और ऊपर इस सत्र में हम सीखेंगे ऊपर। हाँ जी, तो इस सत्र में हम सीखेंगे वायु के बारे में, वायु के महत्व, वायुमंडल व वायुमंडल के संघटक के बारे में जानेंगे। नाइट्रोजन व वायुमंडल के संघटक नाइट्रोजन व नाइट्रोजन के उपयोग को समझेंगे। ऑक्सीजन बनाने की विधि और उपयोग देखेंगे। ओजोन परत के बारे में जानेंगे, ओजोन परत का महत्व देखेंगे और वायुमंडल के परतों की संक्षिप्त जानकारी लेंगे। हालांकि ये हमारे कक्षा 8वीं के इस अध्याय में नहीं है। जब वायुमंडल की बात आती है तो इसका अध्ययन संक्षिप्त जानकारी जरूरी है। और ऑक्सीजन के भौतिक और रासायनिक गुण, ऑक्सीजन के उपयोग, साथ ही वायु प्रदूषण एवं प्रदूषक के बारे में जानेंगे और वायु प्रदूषण के कारण एवं बचाव के उपाय, धूम और कोहरा। ऊपर कर लेंगे वायु। ऊपर ऊपर आगे बढ़ाएंगे आगे। हेलो, हाँ जी। तो वायु, अब वायु से सभी परिचित है। ये हमारे चारों तरफ है। हम इसे देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। वायु हर सजीवों को जरूरी है। श्वसन लेने के लिए वायु चाहिए। वायु के बिना चिड़िया आसमान में नहीं उड़ सकती, न हम हवाई जहाज को उड़ा सकते और न ही पतंग। पृथ्वी पर वायु के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वायु पृथ्वी के तापमान को नियंत्रण करते हैं। वर्षा का होना, बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना की क्रिया जिसे हम प्रसारण कहते हैं, वायु से ही संभव है। तो वायु के बिना जीवन मुश्किल है। हम कुछ दिन भोजन और जल के बिना तो जीवित रह सकते हैं लेकिन वायु के बिना जीवित नहीं रह सकते। आगे देखेंगे वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई के गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए हैं। हमारे इस मिश्रण में वायुमंडल के लगभग 78% भाग नाइट्रोजन का है, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन, 0.04% जल वाष्प, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा शेष सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य गैस तथा धूलकण उपस्थित हैं। तो वायु एक मिश्रण है जो विभिन्न गैसों से बना हुआ है। जब वायुमंडल की बात आती है तो हम इस पृथ्वी के परत के बारे में जानना
जरूरी है। हालांकि ये हमारे इस अध्याय में नहीं है, लेकिन जब वायुमंडल की बात आती है तो इसको थोड़ा जानकारी लेंगे। तो वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। बाह्य, पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा बाह्य मंडल। आगे देखेंगे, आगे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल वायु की सबसे निचली परत है। तो क्षोभ मंडल वायु की सबसे निचली परत है। यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी में घटित होती है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की औसत दर से घटता है। इसे सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 से 20 किलोमीटर होती है। क्या आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं आ रही है। सिंगल सर। हाँ आवाज आ रही, लेकिन थोड़ा थोड़ा और ऊंचा बोल दे रहे। आवाज आ रही लेकिन थोड़ी नीचे कम आ रही है। अच्छा अच्छा जी ठीक ठीक ठीक। नहीं, मैं तो ऊंचे ही बोल रहा हूँ, पहले बोलता था वैसे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी आगे बढ़े। तो मैं अभी क्षोभ मंडल के बारे में बता रहा था। हाँ, अब सुनाई दे रही है बच्चों? हेलो, हाँ दे रहे हैं आ सर। रही है ना? हाँ, तो अभी मैं क्षोभ मंडल के बारे में बता रहा था कि क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आवाज क्यों हो रही है? कोई अपना स्पीकर ऑन किए हैं शायद, म्यूट कर लें उसको। अब क्या म्यूट कर लें तो अच्छी पहुंचेगी आवाज। और यही मौसम संबंधी क्षोभ मंडल में सारी घटनाएं घटित होती है। दूसरा देखेंगे समताप। हाँ, आ रही है आवाज? हाँ, आगे बढ़ेंगे। समताप मंडल, यह वायुमंडल की दूसरी सबसे निचली परत है। समताप मंडल जो है वायुमंडल की दूसरी सबसे निचली परत है, इस जिसकी ऊंचाई लगभग 12 से 50 किलोमीटर होती है। समताप मंडल की क्षेत्र जो है 12 से 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसी में ओजोन परत पाया जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये ओजोन परत इसी मंडल में पाया जाता है, जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। समताप मंडल में तापमान समान रहता है, लेकिन ऊंचाई बढ़ने के साथ इसका ताप बढ़ने लगता है, जिसका कारण पराबैंगनी किरणों का ओजोन परत द्वारा अवशोषण है। आगे हम देखेंगे मध्य मंडल। आगे बढ़ेंगे मध्य मंडल पे। सिंगल सर, हाँ आवाज आ रही है? आपकी हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ बिल्कुल हाँ सही आ ठीक। रही हम मध्य मंडल को देखेंगे। यह मंडल, हाँ ये तीसरा जो है परत वायुमंडल का मध्य मंडल है। यह वायुमंडल की तीसरी परत है, जो समताप सीमा के ऊपर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग अंतरिक्ष से आने वाले उत्पिंड इसी परत में जलते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में पुनः गिरावट। अगला है चौथा ताप मंडल। वायुमंडल की चौथी परत है ताप मंडल, जिसको हम आयन मंडल भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। हेलो, आवाज आ रही है? तो चौथा ताप मंडल, जिसे हम आयन मंडल भी कहते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ ताप में तेजी से वृद्धि होती है। ताप मंडल को पुनः 2 उपमंडलों आयन मंडल तथा आयन सीमा मंडल में विभाजित किया जाता है। आयन मंडल तापमंडल का निचला भाग है, जिसमें विद्युत अवशोषित कण होते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंग को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं
और बेहतर संचार को संभव बनाते हैं। ताप मंडल के ऊपरी भाग आयन सीमा मंडल की कोई सुस्पष्ट ऊपरी सीमा नहीं है। इसके बाद अंतरिक्ष का विस्तार हो जाता है। अंतरिक्ष का विस्तार ताप मंडल के बाद होता है। आगे देखेंगे हमारा आखिरी परत बाह्य मंडल, पांचवा। बाह्य मंडल यह ताप मंडल की ऊपर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 700 से 10,000 किलोमीटर तक होती है। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, जो अंततः अंतरिक्ष में जाकर मिल जाती है। बाह्य मंडल में हाइड्रोजन व हीलियम गैस की प्रधान। बच्चों, हालांकि ये कड़ी जो अभी बताए हैं वायुमंडल के परत के बारे में हमारे अध्याय में नहीं है। हम इस अध्याय में हमारे वायुमंडल के संगठन के बारे में ही जानकारी लेंगे। तो वायुमंडल के संघटक आगे बढ़ेंगे। हमारे वायुमंडल के संघटक है नाइट्रोजन, पहला है, जिसकी मात्रा से अधिक है। सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की पाई जाती है, 78% लगभग। उसके बाद है ऑक्सीजन की मात्रा, जो 21% पाई जाती है। फिर ओजोन है, आर्गन है, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसें व कण, ये सभी हमारे वायुमंडल के संघटक हैं। आगे देखेंगे कि नाइट्रोजन क्या है। नाइट्रोजन, आगे बढ़ेंगे। जो नाइट्रोजन, यह गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। यह रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन गैस है। यह गैस चीजों को तेजी से जलने से रोकती है। यदि वायुमंडल में यह गैस नहीं होती तो आग पर नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल होता। इसी गैस के कारण वायु दाब, प्रकाश का परावर्तन और पवनों की शक्ति का आभास होता है। यह वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। और इस गैस का उपयोग जो ऑक्सीजन को यह निष्क्रिय करता है। इस कारण हमारे खाद्य पदार्थों को जो पैकेट बंद रहता है, आप लोग जो खाते होंगे कुरकुरे, आलू चिप्स, इन सभी में नाइट्रोजन गैस को ही भरा जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन गैस को वहां तक पहुंचने नहीं देती। नाइट्रोजन बहुतायत मात्रा में पाया जाता है और यह ऑक्सीजन की सक्रियता को कम करती है। नाइट्रोजन का उपयोग यह पौधों और जीवधारियों के वृद्धि में सहायक है। जो नाइट्रोजन गैस है वह पौधों और जीवधारियों के वृद्धि में सहायक है। नाइट्रोजन की विशाल मात्रा हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाती है, और जो अमोनिया से यूरिया जैसे उर्वरकों का उत्पादन होता है। हम सभी खाद में यूरिया डालते हैं खेत में। निष्क्रिय प्रवृत्ति होने के कारण इसका उपयोग विद्युत लैंपों में भरने के लिए होता है। जो विद्युत लैंप है उसमें भी इसको भरा जाता है। इसका उपयोग खाद्य सामग्री को तरोताजा बनाए रखने में करते हैं। अगला है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस से आप सभी परिचित हैं। यह हमारे जीवनदायिनी गैस है। इसी को सारे पृथ्वी जीव जंतु श्वसन कार्य में उपयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे सिंगल सर। हेलो, हाँ, यह गैस सभी जीव जंतुओं के लिए अनिवार्य है, इसीलिए इसे प्राणवायु भी कहा जाता है ऑक्सीजन को। यह पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। इसे अग्निशाखा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जलने में सहायता करती है। स्वयं तो नहीं जलती ऑक्सीजन, लेकिन जलने में सहायक होती है, इसीलिए अग्निशाखा के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि किसी भी पदार्थ के ज्वलन हेतु इनकी उपस्थिति अनिवार्य है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। आगे देखेंगे हम चित्र एक ऑक्सीजन बनाने की विधि का। इस विधि से हम ऑक्सीजन बनाते हैं। इसके लिए हमारे आवश्यक सामग्री है स्टैंड, गर्म करने का साधन है, देखिए मोमबत्ती, मोटे कांच की परख नली है, टब है, 2 परख नली और अलग से है, कार्क, रुई और पोटेशियम परमैंगनेट इत्यादि हैं। तो इसको बनाने के लिए मोटे कांच की परख नली में 2 से 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं, जिसको हम चित्र ग की भांति उपकरण को हम
जमा लेते हैं। अब मोटे कांच की परख नली को गर्म करेंगे तथा निकलने वाली गैस को पानी से भरी उल्टी रखी परख नली में एकत्र कर लेते हैं। पानी से भरी परख नली को तैयार करने के लिए एक परख नली को पानी से पूरा भरिए। अब इसके मुंह को अंगूठे से बंद कर लीजिए, चित्र का जैसे। पानी से भरे टब से उल्टा खड़ा कर अंगूठा हटा लीजिए। चित्र ख में देख रहे हैं कि इस प्रकार से खड़ा किए हैं इसको। अब हमारा ऑक्सीजन इस परख नली को ऐसा ही रहने देते हैं। इससे हम कोई प्रयोग नहीं कर सकते कि उसके इसमें और अलग से गैस है, थोड़ी हवा भी है इस गैस के साथ। अब एक परख नली में बनने वाली गैस को एकत्रित कर कार्क लगा दीजिए। एकत्रित गैस ही ऑक्सीजन है। अब इसको हम करके दिखा नहीं सकते, थ्योरी जैसे ही बता पाया हूं बच्चों। यह प्रायोगिक सामान में ही, प्रयोगशाला में ही बन पाएगा। समीकरण देख लेते हैं। ये विधि है जो मैं अभी आप लोगों को बताया है। आगे देखते हैं समीकरण। पोटेशियम परमैंगनेट को पोटेशियम परमैंगनेट और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन में बदल जाता है। ऑक्सीजन के भौतिक गुण देखें। आगे बढ़ेंगे भैया। ऑक्सीजन का भौतिक गुण। ऑक्सीजन रंगहीन गंधहीन जल है। सॉरी, ऑक्सीजन जो है रंगहीन है और गंधहीन है, और जल में अल्प विलय है गैस है, क्योंकि यह जल से हल्की होती है और वायु से भारी। ये ऑक्सीजन का गुण है, भौतिक गुण कि रंगहीन गंधहीन। ऑक्सीजन के रासायनिक गुण आगे देखेंगे। रंगहीन हेलो, हो रही है आवाज आ रही है बच्चों? ऑक्सीजन के रासायनिक गुण ने धातु में इस बारे में था कि सभी धातुएं और अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। तो रासायनिक ऑक्सीजन जलती नहीं होती, जलने में सहायक है। ऑक्सीजन धातु व अधातु तत्वों के संयोग कर ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे पहला समीकरण है मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके, यह धातु है मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। कार्बन अधातु है जो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जो है धातु और अधातु से संयोग कर ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्सीजन के उपयोग। आप सभी भली भांति ऑक्सीजन के उपयोग से परिचित हैं। पहला एक उपयोग से कि इसको हम सभी जो जीवधारी है श्वसन क्रिया में उपयोग करते हैं। तो ऑक्सीजन का उपयोग पौधे और जंतु श्वसन में करते हैं। पर्वतारोही जो पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं, पर्वतारोही, गोताखोर, अंतरिक्ष यात्री। आपकी आवाज इको हो रहा है। हाँ, उधर से ही कोई अपना वो चालू किया है बेटा, मेरे को भी इको लग रही है। अपने आप को कृपया करके म्यूट कर लें, जिससे हमारी आवाज सभी को अच्छे से पहुंच जाएगी। अब आ रही है ठीक? हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? बिल्कुल आवाज आ रही है सिमरन सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। तो हाँ, ऑक्सीजन का उपयोग है। ऑक्सीजन का उपयोग पौधे और जंतु श्वसन में करते हैं। दूसरा उपयोग सभी पर्वतारोही, गोताखोर, अंतरिक्ष यात्री इसे सुविधाजनक सिलेंडर में भरकर अपने साथ ले जाते हैं। और अस्पताल में भी ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन मास्क के रूप में किया जाता है। और अगला उपयोग है इसका वेल्डिंग मशीन में। ऑक्सीजन और अन्य गैसों के मिश्रण से उत्पन्न ज्वाला का उपयोग धातुओं जोड़ने में होता है, गैस वेल्डिंग जिसको कहते हैं। इसमें भी इसका ऑक्सीजन का उपयोग होता है। वायु के वायुमंडल के अगला संघटक ओजोन के बारे में देखते हैं। आगे बढ़ ओजोन क्या है, आगे बढ़ेंगे। ओजोन है ऑक्सीजन का अपर रूप है, क्योंकि यह ऑक्सीजन के ओजोन का एक अणु पर ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बनता है, इसलिए इसको ऑक्सीजन का अपर रूप भी कहा जाता है। ओजोन का कार्य है सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना। यह पृथ्वी की सतह से 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है।
ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है, अतः ये हमें सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित करता है। इस पराबैंगनी किरण जो है त्वचा रोग उत्पन्न करता है। ओजोन का परत का महत्व, आगे बढ़ेंगे। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को शोषित करती है, जिससे त्वचा के कैंसर से सुरक्षा होता है। आगे देखेंगे आर्गन। आर्गन एक रासायनिक तत्व है। आर्गन जो है एक रासायनिक तत्व है। यह एक निष्क्रिय गैस है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद यह वायुमंडल में तीसरी सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाने वाली गैस है। औसतन पृथ्वी की मात्रा का लगभग 0.9% भाग आर्गन है। आगे जल वाष्प, ये भी हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। इसको जल वाष्प को हम प्रयोग द्वारा भी देख सकते हैं कि हमारे वायुमंडल में जल वाष्प है कि नहीं। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, सभी कोई अपने फ्रिज में बर्फ रखे होंगे, तो इस बर्फ के टुकड़े को गिलास में रखोगे तो जल जो वायुमंडल का वाष्प टकराता है इसमें गिलास पे, तो उसमें थोड़ा छोटा छोटा बूंद वाष्प जल का दिखाई देता है। यही दर्शाता है कि वायुमंडल में जल वाष्प उपस्थित है। जल वाष्प लगभग 90% भाग पृथ्वी की सतह से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। इसी जल वाष्प के संघनन के से बादल, कोहरा, कुहासा और ओस व हिम इत्यादि का निर्माण होता है। इसी जल वाष्प से। कार्बन डाइऑक्साइड अगला संघटक है। कार्बन डाइऑक्साइड यह वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे भारी गैस है, वजनदार, इसीलिए यह सबसे निचली परत में पाई जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी उत्तरदायी है। यह वायुमंडल में 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे ग्रीन हाउस पौधा घर के लिए भी उत्तरदायी होता है, जिसको हम इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एक रासायनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र SO2 है। यह तीव्र गंध युक्त एक तीक्ष्ण विषैली गैस है जो कई तरह की औद्योगिक प्रक्रियाओं में तथा ज्वालामुखियों द्वारा छोड़ी जाती है। सल्फर जो है एक अधातु है जो ऑक्सीजन से सहयोग कर करके सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। वायु प्रदूषण, यह जो है बहुत ही प्रदूषण जो है वायु प्रदूषण हमारे लिए संकट बन रहा है। हमारे पर्यावरण के लिए संकटदायक शब्द है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण निलंबित कणों व अवांछित गैसों का वायुमंडल में इतनी अधिक मात्रा में पाया जाना जिससे पौधे, मनुष्य व जीव जंतुओं और अन्य वस्तुओं को हानि पहुंचे, ये वायु प्रदूषण कहलाता है। ये सजीवों के साथ साथ निर्जीव वस्तुओं को भी हानि पहुंचाता है। वायु प्रदूषण, आगे बढ़ेंगे। प्रदूषक वायु में किसी भी रूप में हो सकता है। जो ये वायु प्रदूषण का जो प्रदूषक है वायु में किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे ठोस या गैसीय कण। ये कण मनुष्य के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने के साथ वातावरण को धुंधला कर देता है। ये प्रदूषक क्या है? जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक शब्द इसमें है तो इससे ये नहीं होना है कि ये प्रदूषक और प्रदूषण शब्द दोनों एक ही जैसे लग रहा है, लेकिन प्रदूषक वो है जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं। वायु प्रदूषण के हमारे कारण है 3। अभी इतने तीन ही कारण को देखेंगे। पहला वाहन से होता है, दूसरा उद्योग और तीसरा प्राकृतिक घटनाएं। वाहन से जो प्रदूषित होता है इससे आप सभी परिचित हैं। जब भी कोई भी गाड़ी धुआं छोड़ते हुए हमारे सामने से गुजरती है तो हम अपना नाक बंद कर लेते हैं, क्योंकि हमें श्वसन करने में परेशानी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। कार, बस, ट्रैक्टर, दुपहिया वाहन, ये सभी पेट्रोल डीजल से चलते हैं। पेट्रोल डीजल जो है बहुत ही
प्रदूषण गैस छोड़ता है। इन ईंधनों से जलने के कारण अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सीसा इत्यादि निकलते हैं, जो वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित करते रहते हैं। बढ़ती जनसंख्या को देख रहे हैं तो अभी वाहनों की संख्या भी बहुत अधिक बढ़ गई है। ये चित्र से देखेंगे कि कैसे धुआं छोड़ रहे हैं हमारे वाहन, और यही धुआं जो है हमारे वायु को प्रदूषित कर रही है। आगे देखेंगे उद्योग। उद्योग से हमारे वायु को कैसे प्रदूषित कर रहे हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या व बढ़ते उद्योग के साथ ही ऊर्जा की भी हमको आवश्यकता बढ़ती जा रही है। हमको हर उद्योग के लिए भी नई नई ऊर्जा चाहिए, तो बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते उद्योग के साथ ही ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती गई, और इनकी पूर्ति के लिए हम बड़े बड़े परियोजनाएं का हमारे सरकार निर्माण कर रही है। जिस परियोजना में विद्युत उत्पन्न करने वाले परियोजना में कोयले के उपयोग होते हैं, और इस कोयले से वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है। स्टील उद्योग, सीमेंट, उर्वरक, पेपर मिल आदि अनेकों उद्योगों से निकलने वाली प्रदूषित ठोस व कण व धुआं वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित करती है। आगे चित्र को देखिए, कितना धुआं निकल रहा है इन उद्योगों से, और यही धुआं जो है वायुमंडल में मिल करके हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करती है। आगे देखेंगे प्राकृतिक घटना द्वारा हमारे वायुमंडल का, प्राकृतिक घटना क्या है, इससे हमारा कैसे वायुमंडल प्रदूषित होती है। आप लोग सुने होंगे कि ज्वालामुखी फटना, तो प्रकृति के द्वारा ही ये ज्वालामुखी फटता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो इससे जो धुआं और राख निकलता है, ये वायु में मिल करके, वायुमंडल में मिल करके वायु को प्रदूषित करता है। कभी कभी जंगलों में अचानक गर्मी के दिनों में आग लग जाता है, जिससे निकलने वाली धुआं और धूल के कण वायु को भी मिल करके हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करता है। ये ज्वालामुखी का चित्र है एक, देखिए। आगे बढ़ेंगे, हाँ आगे बढ़ेंगे। चित्र दिया हुआ है ये ज्वालामुखी फटने वाला का, जिससे देखिए बहुत भयंकर धुआं निकल रहा है, और ये वायुमंडल में मिल करके हमारे वायुमंडल को प्रदूषित किया करता है। अब हम इन प्रदूषण से कैसे बच सकते हैं, इसका निपटारा क्या करें। तो वायु प्रदूषण से बचाव के उपाय है कि हम औद्योगिक संस्थानों के निर्माण की प्रक्रिया में बदलाव लाएं, जिससे कम मात्रा में प्रदूषक निकले। ऊर्जा उत्पादक के कम प्रदूषणकारी उपायों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और का अधिक उपयोग करें, जिससे हमारे ऐसे परियोजनाएं वाले उद्योग का उपयोग कम हो। वाहनों की वायु प्रदूषक संबंधी जांच नियमित रूप से करना, और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और इनकी सुरक्षा करें। ये सबसे ज्यादा लाभदायक है कि जंगलों की कटाई पे रोक लगे और अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएं, जिससे हमारी वायु जो है प्रदूषण से बच जाए। कारखाने के चिमनी की ऊंचाई बढ़ाएं, जिससे प्रदूषित वायु निचले इलाकों में सीमित न रहे। पेट्रोल डीजल के उपयोग में कमी करें, इसके स्थान पे आजकल बैटरी वाला वाहन निकल गया है। बैटरी या सौर ऊर्जा चलित वाहनों का उपयोग को प्रोत्साहित करें, उपयोग में लाएं, और अपशिष्ट पदार्थ कचरे को हम खुले में ना जलाएं। इन सभी क्रियाओं को करें तो हम वायु को, प्रदूषण को बहुत हद तक हम बचा सकते हैं। तो बच्चों, आज हमारा सत्र यहीं तक है। आज हमने सीखा कि हमारे चारों ओर वायु उपस्थित है। इस सत्र में हमने क्या सीखा, इसको देख लेते हैं एक बार पुनरावलोकन। हमारे चारों ओर वायु उपस्थित है। वायु मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, आर्गन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों, धूल कणों के मिश्रण है। वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है। ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ऑक्सीजन वायु से भारी है, वह जल से
हल्की होती है। ऑक्सीजन स्वयं जलती नहीं अपितु जलने में सहायक है। आगे बढ़ेंगे। नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया संश्लेषण में होता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की सक्रियता को कम करता है, इसी कारण इसका उपयोग खाद्य सामग्री को सुरक्षित करने में होता है, क्योंकि जो है ऑक्सीजन को नाइट्रोजन जो है खाद्य पदार्थ तक ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं देती, उसकी सक्रियता को कम कर देती है, जिससे हम अपने खाद्य पदार्थ में इसका नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। बच्चों, अब हमारा सत्र ही समाप्त होता है। आप तक कितना हमारा सब्जेक्ट पहुंचा है इसका अब हम स्व आकलन करेंगे। स्व आकलन के प्रश्न के द्वारा जो जवाब दोगे वो अपने आप को अनम्यूट करके जवाब देंगे। आगे बढ़ेंगे सिंगल सर। स्व आकलन का प्रश्न बेटा, इसमें बच्चों ये प्रश्न में 4 विकल्प दिया गया है, उसमें एक विकल्प सही रहेगा, उसका आपको जवाब देना है। तो बताएंगे वायु है और दिया है तत्व, यौगिक, मिश्रण, धातु। क्या है बेटा? मिश्रण। मिश्रण। बहुत सही जवाब, वेरी गुड। अब दूसरा प्रश्न आ रहा है, हानिकारक पराबैंगनी कीड़े को अवशेषित करती है कौन करती है? आ दिया है ओजोन परत। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विकल्प सुनने के पहले ही जवाब दे दिए, बहुत अच्छा बेटा। गोताखोर अपने साथ क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सिलेंडर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। विकल्प बोलने के पहले ही जवाब दे पा रहे हो, बहुत अच्छा। आगे प्रश्न है, ऑक्सीजन है, विकल्प दिख रहा है? हाँ सर। ऑक्सीजन है, ज्वलनशील है, जलने में सहायक, आग बुझाने में सहायक, जलने में सहायक। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, शाबाश। खाद्य पदार्थों के बंद पैकेट में भरा जाता है, विकल्प दिख रहे हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। विकल्प ही बताने नहीं दे रहे हो बेटा, पहले ही बता दे रहे हो। अगला छोटा प्रश्न और है, सभी सजीव श्वसन में कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। कौन बताया बेटा? रोशनी। यस बहुत सर। अच्छा बेटा, वेरी गुड बेटा। हाँ, आवाज समझ आ जाता है रोशनी का। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी दूर में स्थित है? हाँ, अब प्रश्न है। 16 से 23 किलोमीटर की दूरी में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, लक्की लक्की, बहुत बढ़िया लक्की। बहुत अच्छा। और ओजोन परत का महत्व क्या है बेटा, बताओ? वे ओजोन परत सूर्य से अवशोषित करती है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। से बचाते हैं। वाह, वेरी गुड बेटा। वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? कौन सी गैस की मात्रा? बहुत अच्छा। अच्छा, ऑक्सीजन जल से हल्की है या भारी? हल्की। बहुत अच्छा, वेरी गुड। नाइट्रोजन गैस का कोई उपयोग बताएं बेटा एक आध। पैकेट बंद खाद्य सामग्री में भरा जाता है। वेरी गुड। हाँ, क्यों भरा जाता है? क्यों भरा जाता है? रहित रखने के लिए, ऑक्सीजन ताकि वहां तक ना पहुंच सके और खाद्य वेरी गुड बेटा, सामग्री तरोताजा रहे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, तो आज का सत्र यही समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, आप लोगों को एक कार्य और दूंगा, ध्यान से सुनेंगे। अगला सत्र मेरा इसी अध्याय का रहेगा, क्योंकि पूरा नहीं हुआ है, जिसमें हम पढ़ेंगे पौधा घर, वायुमंडल, अम्ल वर्षा। तो आप सबको बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे रहा हूं, जो आपके कबाड़ में मिल जाएगा। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, कबाड़ से खर्च नहीं करना पड़ेगा। आप अगले सत्र जिस रोज रहेगा उस मॉडल को आप बना करके सामने में रखेंगे। ध्यान से सुनिए, क्या लगेगा उसके लिए। तो उसके लिए आप कोई भी आपके घर में
बाटल ठंडा कोल्ड ड्रिंक का होगा, उसको एक ले लेंगे बाटल, यस और 2 पेन का खाली रिफिल और एक गुब्बारा। इतनी में एक मॉडल बना करके लाना। कैसे बनाओगे? पानी बाटल का जो भी बाटल है प्लास्टिक का, उसके ढक्कन को 2 छेद कर लेना, जिसमें वो रिफिल आसानी से घुस जाए, और एक रिफिल के नीचे साइड गुब्बारा बांध लेना, और उसको गुब्बारा नीचे साइड बाटल के अंदर रहे ऐसा फिट करना, और फिर ढक्कन लगा देना। आप लोगों का ये मॉडल तैयार हो जाएगा, जिससे हम एक क्रियाकलाप करेंगे वायु दाब का। बिल्कुल जिस रोज भी मैं अगला सत्र लूंगा बेटा, इसको तैयार करके लाना, और ये बहुत ही आसानी है। आपके 8वीं के पुस्तक में भी दिया होगा, उसको कैसे बनाना है देख लेंगे। हाँ सर, ठीक। 7वीं के में भी दिया है। हाँ, देख करके फिर जब भी अगला सत्र मैं जिस भी दिन लूंगा, इसको रखे रहना अपने पास और प्रयोग करके देखना। ठीक, हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप सभी को रुके, धन्यवाद। सभी लोग क्लास में अभी रुकेंगे। पहले अभी थोड़ा 4:30 बजे एक और मैडम क्लास लेंगी इस बार गणित का, तो उसको जरूर अटेंड करेंगे। कल के प्रश्न उत्तरों के लिए तैयार रहेंगे सभी बच्चे। अपने मोबाइल में मिंटी www.minty.com करके को वो जरूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से वो शेयर होता है, minty.com। ये मैं आवाज साफ नहीं आ रही। मैं आपको बता रहा हूं कि minty.com को आप लोगों को अपने इसमें बना के दिखाना है। कल जो प्रश्न उत्तरी आएगा वो प्रश्न उत्तरी उसी में से रहेगा। आपको minty.com से लेना है, और मैं उसका कोड कल ही दूंगा। तो गणित के कुछ प्रश्न रहेंगे, कुछ विज्ञान के और कुछ हिंदी के। तो ये 3 प्रश्न रहेंगे 5-5। और सरोज दुबे सर का प्रश्न आ चुका है, वो अभी क्लास में भी उपस्थित हैं। सरोज दुबे सर, हेलो जी जी बिल्कुल, है ना। उनका प्रश्न आ चुका है आपकी तरफ से, और लवकान जी की तरफ से भी कुछ विज्ञान के प्रश्न आए हैं, तो उनको हम लोग देख रहे हैं, और हिंदी के प्रश्न आए हैं। आज के जो पूरे पाठ से मैं आप लोगों से एक ओपन चर्चा चाहता हूं, एक खुली चर्चा चाहता हूं कि आज का जो पाठ था वो बहुत अधिक सामाजिक चेतना का पाठ था। मतलब जिस वजह से आज हम लोग कोरोना से की त्रासदी से घिरे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी ही किए हुए कार्य का, मानवीय कार्य जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से किए जाते रहे हैं, उसकी वजह से ये हुआ है। ठीक है, तो उसके उत्तर को आप लोग खोजने की कोशिश करेंगे, आसपास से पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर वायरस किस तरीके से ज्यादा फैल रहा है ना। और इसके फैलने को रोकने के लिए बच्चों, सबसे ज्यादा हम लोग ही इसको रोक सकते हैं अपने कुछ व्यवहार को बदल के, है ना। हेलो, सभी तक आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल बेटे, सबसे बड़ी बात, बिल्कुल एक अध्ययन बताता है बेटा कि हम 1 घंटे में अपने मुंह और चेहरे को 3 से 6 बार छूते हैं, जाने अनजाने। आप आज काउंट करके देखिएगा, अपने हाथ को आप अनायासी अपने आंख के पास ले जाएंगे, नाक के पास ले जाएंगे, मुंह के पास ले जाएंगे। और सबसे ज्यादा यदि वायरस फैलता है तो इन्हीं हाथों के जरिए फैलता है, क्योंकि हम विभिन्न प्रकार की सतह को छू रहे हैं, हवा में हाथ रख रहे हैं, कभी दीवार को छू रहे हैं, कभी दरवाजे को छू रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, और सबसे ज्यादा वायरस हमारे इस हाथ में ही रहता है। तो इस बचने का उपाय यही है कि हाथ को हर 2 घंटे में या 1.5 घंटे में एक बार साबुन से जरूर धोएं। साबुन से कितने देर तक धोना है, किसी को मालूम है क्या? कोई बताएगा? 20 सेकंड। मैं कहता हूं 40 सेकंड तक धोइए। ठीक है, 20 सेकंड से अभी का जो अध्ययन बता रहे हैं बेटा, रोशनी आप लिम्हा में हैं तो आपको बहुत सुरक्षित रहना है, पूरे बच्चों को और गांव वालों को सुरक्षित रहना है, क्योंकि लिम्हा से एक पॉजिटिव केस निकला है।
तो ये वायरस जो है किसी भी जगह पे, बाहरी जगह पे यदि कोई व्यक्ति है जो उससे संक्रमित है, उसके थूक से, उससे और उसके मल से, मतलब उसके मल और पेशाब से भी ये फैलता है। मल में, यदि मल की बात किया जाए तो मल में ये 30 घंटे 30 दिन तक भी जिंदा रह सकता है। और यदि थूक की बात कहा जाए तो सतह पे, अलग अलग सतह पे, यदि चिकनी सतह हुई, मोबाइल की सतह हुई, कांच की सतह हुई तो उसमें 9 दिन से 10 दिन तक जिंदा रहता है। खुरदुरी सतह हुई तो उसमें 3 दिन तक जिंदा रहता है। मतलब हमको मालूम नहीं है कि हम कोई जगह में जा रहे हैं तो वो सतह में वायरस है कि नहीं है। इसलिए जरूरी क्या है, अब बोलिए क्या जरूरी है? साबुन से हाथ हाँ, साबुन से बार बार हाथ धोते बिल हैं, अपने चेहरे को बार बार ना छुए बिल्कुल बिल्कुल और मास्क से बाहर जाते समय मास्क का उपयोग करें और बिल्कुल घर से बाहर से आकर सैनिटाइजर कर ही अपने घर में आए। बिल्कुल। तो मास्क देखिए, साबुन कोई भी हो सकता है। पहला सबसे प्रमुख बात कि घर से बिना कारण निकले ही ना। सबसे बड़ा बचाव तो यही है कि घर का कोई भी सदस्य बिना कारण घूमने जा रहे हैं और ये सब चीजों को लेके बाहर ना ही निकले तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। दूसरा स्थिति, बाहर ही ना निकले। यदि निकलना पड़ रहा है तो ठीक है, बाहर से आते ही घर में डायरेक्ट ना घुसें, किसी भी चीज को छुएं ना। वरन सबसे पहले हाथ को साबुन से 40 सेकंड तक झाग बने रहना चाहिए हाथ में। कितना सेकंड तक? कितने सेकंड तक? 40 हाँ, 1 2 40 हाँ, 20 सेकंड से ऊपर होना चाहिए। मतलब 40 सेकंड तक हाथ में झाग बना रहे। ऐसा हाथ को पूरा कोहनी तक अच्छे से धोना है। 7 स्टेप जो बच्चे लोग सीखते हैं स्कूल में, है ना? तो देखिए स्कूल की शिक्षा कितना काम आ रही है। ये पूरा जो आपको पढ़ाया जाता है वो हमारे जीवन में बहुत काम आता है बेटा। दूसरा हुआ कि हाथ धोना है। तीसरा, कोशिश ये करना है कि जब हाथ मुंह में जाए तो आपको याद आ जाना चाहिए कि मैं अपने हाथ को मुंह में नहीं ले जा रहा हूं, तब आपका ये व्यवहार बदलेगा। ठीक है। तो चेहरे को ना छुएं, आंख को ना छुएं, आंख नाक मुंह को ना छुएं। ठीक है। और अपने दोस्तों से दूरी बना के रखें। सब दोस्त हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन दूरी बना के रखें। छींकते और खांसते वक्त मुंह में या तो कपड़ा या फिर टिश्यू पेपर या फिर दोनों उपलब्ध नहीं है तो अपने कोहनी को मोड़ के वहां पास छींकने या खांसने का करें। ताकि, क्योंकि सबसे बड़ी बात है बेटा कि जब हम छींकते हैं तो 6 मीटर से ज्यादा दूरी तक हमारे मुंह से निकले हुए थूक या लार के कण 6 मीटर से ज्यादा दूरी तक जाते हैं और लगभग 3 घंटे तक वो हवा में तैरते भी रहते हैं। छोटे छोटे जो बोले जल वाष्प की बात की है ना अभी, कौन लवकांत सर जल वाष्प की बात की है ना, तो हमारे मुंह से निकला हुआ जल वाष्प भी हवा में 3 घंटे तक तैरते रह सकता है। यदि 3 घंटे तक वो तैर रहा है मतलब वहां की हवा से यदि कोई गुजर भी रहा है और यदि वो सांस लेता है बिना मास्क के तो उसके अंदर भी वो जा सकता है। तो बच्चों ये बहुत बड़ा अध्याय है, बहुत सोशल अवेयरनेस का अध्याय है। मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा, उस प्रश्न का मेरे को जवाब चाहिए। अभी तक मेरी बात पूरी समझ में आई? यस सर। केवल रोशनी को आई? बाकी सभी को? हम सभी को। बिल्कुल। केवल ये पढ़ने के लिए नहीं है बेटा, ये जीवन बचाने की बचाने का ज्ञान है ना? अब मैं आपको पूछना चाहता हूं कि वायु प्रदूषण से की क्या हानि आपको अभी दिखाई देती है? आपके आंख के सामने कोई हानि दिखाई दे रही है? हाँ सर। बताइए क्या? नहीं, जो बोला वही बोलेगा। बोलिए क्या हानि दिखाई दे, बोलिए बेटा। लकी बोलिए। हाँ सर। में दिक्कत होती है सर। हाँ हिमेश बोलिए, क्या क्या हानि दिखाई दे? बार बार चेहरे में अच्छा नहीं नहीं, मैं अब ठीक है, वेरी गुड बेटा, उसके लिए भी
ये बोल रहा हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी वायु प्रदूषण को आपने पढ़ा, तो वायु प्रदूषण से अभी आपको क्या क्या हानि आपके चारों तरफ दिखाई दे रही है? कुछ हानि हो रही है क्या? ये यस ओजोन परत पतला हो रहा है और और ओजोन परत के पतले हो जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी ज्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल, और वेरी गुड। ये वाहन ज्यादा चल हाँ, वाहन ज्यादा चल रहा है उसकी वजह से। बहुत अच्छा बेटा, मेरे को लग रहा है कि आप लोग थोड़ा इस पे विचार करिए। ये पाठ विचार करने का पाठ है। वायु प्रदूषण की वजह से ही ओजोन परत की पतली हो रही है, बल्कि बहुत बड़ा छेद भी हो चुका है, जिसकी वजह से मनुष्यों में वायु हाँ सर। प्रदूषण बढ़ता जाएगा तो हमें जिंदा भी मतलब हम बच बहुत दुर्घटना मतलब मर भी सकते हैं। कैसे मरेंगे बेटा? मतलब ओजोन कार्बन परत डाइऑक्साइड पतली एकदम खत्म हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूरा पृथ्वी में भरेगा तो पृथ्वी फट भी सकता है। नहीं बेटा, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए कि वायु प्रदूषण के कारण यदि ओजोन परत घट रही है, तो ओजोन परत हमको हानिकारक पराबैंगनी किरण से बचाती है। और पराबैंगनी किरण यदि पृथ्वी में डायरेक्ट आने लगी, सीधे आने लगी, तो सभी जंतुओं को त्वचा का कैंसर हो जाएगा, शरीर में कैंसर हो जाएगा। और कैंसर कैंसर होगा, कैंसर कैंसर हो जाएगा। हाँ, कैंसर की वजह से बीमारी का कोई इलाज नहीं है, बहुत कम इलाज है। दूसरा कारण ये होगा कि लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने की वजह से आप देख रहे होंगे हर समय तापमान बढ़ते जा रहा है। आवाज को ऐसे बाकी लोग म्यूट करें जल्दी से। हिमेश, हाँ, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से क्या हो जा रहा है, पूरे पृथ्वी का तापमान बढ़ते जा रहा है। ये हानि आप देख रहे हैं रोज, आप रोज महसूस कर रहे हैं हर सर समय। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज अभी आ रही है? हेलो, अभी आवाज क्लियर आ रही है? रोशनी, हेलो हेलो। चलिए साथियों, अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे आप सभी लोगों से। आप इन सभी प्रश्नों पे विचार करने के बाद फिर से हमारे साथ शामिल होंगे, ठीक है ना? यस सर यस सर यस सर जय हिंद सर जय